नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय बजट के बारे में। चूँकि हाल ही में वीडियो बनाने के दौरान बजट प्रस्तुत किया गया है, तो बहुत आवश्यक हो जाता है बजट के निर्माण के बारे में जानना। ये हर वर्ष के लिए काम आने वाला वीडियो है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रस्तुतिकरण किस प्रकार होता है, आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, अनुदान क्या होते हैं, ढेर सारी जो बातें हैं, तथ्य हैं, उनको जो है समक्ष रखा जाएगा और पर्याप्त जानकारी प्राप्त की जाएगी। अंत तक जुड़े रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर बजट क्या है। देखिए, बजट आगामी वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए सरकार की एक अनुमानित प्राप्तियों और प्रस्तावित व्यय का विवरण होता है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का एक वित्तीय वर्ष माना जाता है। जैसे 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, तो ये कहलाएगा बजट 2025-26। ये एक व्यापक वित्तीय योजना के रूप में कार्य करता है जो सरकार की आर्थिक रणनीति और नीति प्राथमिकताओं को दर्शाता है। बजट केंद्रीय सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा भी वार्षिक रूप से तैयार और अधिनियमित किया जाता है। केंद्रीय सरकार के बजट को केंद्रीय बजट और राज्य सरकार के बजट को राज्य बजट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी बता देते हैं फेब में कैसा क्या होता है, फरवरी में क्यों इस बार हुआ। हर साल का ऐसा ही है, थोड़ा सा जो है जानने योग्य है। हालांकि एक बहुत जानने योग्य ये बात है, भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उपयोग ही नहीं है ना। संविधान कहीं पे भी बजट शब्द यूज नहीं करता है। इसके स्थान पर संविधान का जो अनुच्छेद 112 है, ये वार्षिक वित्तीय विवरण, इस वाक्यांश का उपयोग किया गया है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर भी हालांकि आधिकारिक बजट हो गया है, बजट शब्द अब आधिकारिक हो गया है, परंतु एक जानने योग्य यही कुछ तथ्य कहलाते हैं, है ना, जो प्रीलिम्स में बहुत काम आते हैं। साथ ही केंद्रीय बजट के जो घटक हैं, घटक मतलब कौन कौन से इसमें बातें हैं, तो सबसे पहले होता है भारत का केंद्रीय बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, इसमें 3 प्राथमिक घटकों को समाहित किया जाता है। सबसे पहला होता है आगामी वित्तीय वर्ष, जिसे बजट वर्ष कहा जाता है ना, जिसकी बात कही जा रही है। इसके लिए प्राप्तियों और व्यय का बजट अनुमान होता है, कितना प्राप्त होगा, है ना, आय और व्यय कहा जा सकता है। और चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय का संशोधित अनुमान, और फिर पिछले वित्तीय वर्ष के लिए जो प्राप्तियों और व्यय का जो था वो वास्तविक अनुमान। ऐसे 3 चीजें होती हैं, है ना, आगामी, चालू और पिछले, ऐसे 3 वित्तीय वर्षों की इसमें प्राप्तियों और व्यय का बात की जाती है। साथ ही संसद में क्या बजटीय प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत ज़रूरी, इनके बारे में फिर हम जानेंगे भी। देखिए, भारत में केंद्रीय बजट की अधिनियमित प्रक्रिया जो है भारतीय संसद में निम्नलिखित 6 चरणों के माध्यम से संपन्न होती है। सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है जो अभी हुई, फिर सामान्य चर्चा, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदानों की मांग पर मतदान, विनियोग विधेयक का पारित होना और वित्त विधेयक का पारित होना। सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। बजट के अधिनियमित के इन सभी चरणों को निम्नलिखित खंडों में विस्तार से चर्चा की गई है। आगे जान लेते हैं इन सभी के बारे में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअल में इन सभी के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करना। सबसे पहले होता है बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट की प्रस्तुति, केंद्रीय बजट जो है प्रत्येक वर्ष, अब देखिए 1 फरवरी जो हाल ही में किया गया, भारत के वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। परंपरागत रूप से भारत का केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जाता है ना, मतलब तक कर देना चाहिए। लेकिन 2017 से केंद्रीय बजट की प्रस्तुति 1 फरवरी को कर दिया गया, है ना, कम कर दिया गया टाइम। बजट के 2 या अधिक भागों में भी लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब ऐसी प्रस्तुति होती है तो प्रत्येक भाग को ऐसा माना जाता है कि वह एक संपूर्ण बजट हो। प्रस्तुति के दिन बजट पर कोई भी विशेष चर्चा नहीं होती। फिर होता है आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति। अब संसद में बजटीय प्रक्रिया में आर्थिक सर्वेक्षण एक रिपोर्ट है जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को इंगित करती है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट की प्रस्तुति से 1 दिन या कुछ दिन पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, पहले
इसे बजट के साथ ही उसी दिन प्रस्तुत किया जाता था, मगर फिर कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले जो है इसको चेंज करके कब कर दिया गया, एक दिन या कुछ दिन पहले प्रस्तुत करने का इसमें वो किया गया है ना। तो अच्छी बात है, प्रस्तुति जो है बजट और उसके पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण की हो जाती है। फिर होती है सामान्य चर्चा। बजट की प्रस्तुति के कुछ दिन बाद सामान्य चर्चाएं प्रारंभ हो जाती हैं। सामान्य चर्चा संसद में बजटीय प्रक्रिया के दौरान दोनों सदनों में होती हैं और आमतौर पर 3 से 4 दिन तक ये चलती हैं, है ना। इस चरण में लोकसभा बजट के संपूर्ण या उसमें निहित किसी भी प्रश्न पर चर्चा कर सकती है ना। इस मंत्रालय को इतना ज़्यादा क्यों, इसको कम क्यों, राज्य को इतना ज़्यादा क्यों, राज्य को कम, ऐसा इस प्रकार से वित्त मंत्री के पास बजट पर सामान्य चर्चा के अंत में सामान्य उत्तर देने का अधिकार होता है। संसद में बजटीय प्रक्रिया के इस चरण में किसी भी प्रकार की कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और न ही बजट को मतदान के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुत ज़रूरी है, कोई भी कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। मगर विभागीय समितियों द्वारा जांच जरूर होती है, चर्चा पे नहीं। देखिए, जब संसद में बजटीय प्रक्रिया के इन चरण में बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त हो जाती है, उसके बाद में संसद के दोनों सदनों को 3 से 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाता है ना। इस अंतराल में संसद की 24 विभागीय स्थायी समितियां होती हैं। शायद आपको पता हो, नहीं पता है तो वीडियो बनाएंगे उसके बारे में भी। संबंधित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों की विस्तार से जांच और चर्चा करती हैं। जितने भी अनुदान है ना, उन सब पे उन पर रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। फिर उन रिपोर्टों को दोनों सदनों में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है ना। तो ये होता है विभागीय समितियों द्वारा जांच। 24 विभागीय समितियां, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल सभी का ये होता है। फिर अनुदानों की जो मांग है उस पर मतदान होता है। अब संसद की विभागीय स्थायी समितियों की रिपोर्टों के आधार पर लोकसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान करती है। ठीक है, अनुदान की मांग लोकसभा द्वारा मतदान के बाद अनुदान बन जाता है। अनुदान की अभी तक केवल मांग थी, शब्दावली पर ध्यान देने योग्य होता है किसी भी प्रशासनिक चीज़ों में। अभी तक अनुदान का वो मांग थी, मगर अब वो अनुदान बन गया, है ना। मतलब आधिकारिक तौर पर वो पारित हो गया, ऐसा समझ सकते हैं कि वो जो है अप्रूव हो गया, है ना। तो अनुदानों की मांग पर मतदान के बाद ही कोई भी अनुदान जो है, जो बजट में दिया गया है, वो आधिकारिक रूप से पारित होता है। अब इसके बाद जो एक और विशेष चीज़ है, वो होता है वित्त विधेयक का पारित होना। संसद में बजटीय प्रक्रिया के अंतर्गत वित्त विधेयक का तात्पर्य उस विधेयक से है जो आमतौर पर प्रत्येक वर्ष में भारत सरकार के अगले वित्तीय वर्ष के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सोचिए, प्रत्येक वर्ष में भारत सरकार के अगले वित्तीय वर्ष के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए, इसमें किसी भी अवधि के लिए पूरक वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए विधेयक भी शामिल होता है। वित्त विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वित्त अधिनियम बन जाता है। विधेयक पारित होता है और पारित होने के बाद राष्ट्रपति का जैसे हस्ताक्षर हुआ तो वो वित्त अधिनियम हो गया। वित्त अधिनियम बजट के आय पक्ष को वैध बनाता है और बजट के अधिनियमित की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। जी हाँ, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आवश्यक बात है, जानने योग्य विषय था, इंटरेस्टिंग विषय है एक्चुअल में। बजट अपने आप में ही, है ना। बजट 2025-26 बहुत बढ़िया बजट है। स्टडीज़ कंटिन्यूअस जारी हैं। आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा समय निकालिए, और अगर परीक्षाएं इस वर्ष या अगले वर्ष है तो थोड़ा बजट को स्टडी करना तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ही। बाकी ठीक है, पढ़िए, जहाँ पे भी समस्या हो डायनामिक इम्पल्शन की पूरी टीम आपके साथ में खड़ी है। नमस्कार जी, देखते रहिए और समझते रहिए बातों को। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।